हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा, इस चैप्टर से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसको जो है आप अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर में से वो है, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, सुरक्षा को होने वाले खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों की भूमिका का आकलन कीजिए। यानी आपको पहले जो है सुरक्षा की डेफिनेशन बताना है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन बताना है। इसके बाद जो है सुरक्षा को होने वाले जो नए जो खतरे हैं उनका वर्णन करना है। 4 या 6 खतरों का वर्णन करना है। 4 नंबर में आया तो 4 खतरों का वर्णन करें, 6 नंबर में आया तो 6 या 5 का कर सकते हैं हेडिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या लिखना है आपको, सुरक्षा की क्या परिभाषा लिखनी है। सुरक्षा का संबंध गंभीर खतरों से है जिनको रोकने के उपाय न करने पर हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। सुरक्षा का संबंध क्या है? गंभीर खतरों से। अगर हम इसका समाधान नहीं करेंगे, इन खतरों का समाधान नहीं करेंगे तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को यानी हमारे लाइफ स्टाइल जो है हमारा जो जीवन है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, क्षति पहुंचेगी। हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचेगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगी। तो इसीलिए जो है सुरक्षा बहुत ज़रूरी है इन खतरों से बचने के लिए। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, सुरक्षा का संबंध गंभीर खतरों से है जिनको रोकने के उपाय ना करने पर हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। ये डेफिनेशन हो गया। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। ठीक है, जिनका समाधान ना करने पर हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया डेफिनेशन सुरक्षा का। इसके बाद देखिए, सुरक्षा को होने वाले खतरे के नए स्रोत निम्न प्रकार के हैं। नए स्रोत कौन कौन से हैं देखिए। तो पहला जो स्रोत है जो सुरक्षा को जो खतरा पहुंचाने वाला है नए स्रोतों में, वो है आतंकवाद। ठीक है, टेररिज्म बोल सकते हो, आतंकवाद। इसका संबंध राजनीतिक खून खराबे से है जो जानबूझकर और बिना किसी कारण के नागरिकों को निशाना बनाता है। इसका उद्देश्य नापसंद राजनीतिक हालात या सरकार या जनता को आतंकित करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक हालात अगर इनको पसंद ना आए तो या सरकार पसंद ना आए तो ये क्या करते हैं, फिर लोगों को आतंकित करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, या तो इनको राजनीतिक या सरकार पसंद ना आए तो ये जो है अपना कार्रवाई करते हैं आतंकित से संबंधित, या फिर कुछ भी तरीके से जो है गलत काम करते हैं जिससे लोगों को डराया जा सके। ठीक है, ये जो है मेन रूप से क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, आतंकित करते हैं, डराते हैं। ठीक है, अगर 1 नंबर में आए कि आतंकवाद क्या होता है तो आपको यही वाला डेफिनेशन भी लिख देना है और नए स्रोत में भी इसको जो है पहला हेडिंग बनाने हैं। तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आतंकवाद से क्या अभिप्राय है। तो इसका संबंध राजनीतिक खून खराबे से है जो जानबूझकर और बिना किसी कारण के नागरिकों को क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को आतंकित करना या लोगों को डराना और नापसंद सरकारों के खिलाफ कार्रवाई करना। ठीक है दोस्तों, तो पहला हेडिंग हो गया नए स्रोतों में, सुरक्षा के खतरे के नए स्रोतों में पहला जो हो गया वो क्या हो गया, आतंकवाद। ठीक, तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आतंकवाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दूसरा है नए स्रोत में खतरा के जो नए स्रोत हैं वर्तमान समय में, वो है मानवाधिकारों का उल्लंघन। ठीक है, जो मानवों को अधिकार दिए गए उसका उल्लंघन भी किया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। ठीक है, इसमें राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार लोगों के सम्मिलित है। ठीक है, उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय उपनिवेशीकृत जनता, जो उपनिवेशीकृत मतलब जो अधीन थे, जो बड़े बड़े देशों के अधीन थे, उपनिवेश बने हुए थे। ठीक है ना, जैसे ब्रिटेन या फ्रांस के, अमेरिका के, इन सब के उपनिवेश बने हुए थे। ठीक है, तो उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं इसमें। मानवाधिकारों का उल्लंघन में या मानवाधिकार में किन किन के अधिकार आते हैं? जो कमज़ोर जो लोग थे, जो उपनिवेशीकृत देश थे वहाँ जो लोग रहते थे, या मूलवासी या अल्पसंख्यक रूप में थे। ठीक है ना, कुछ लोग थे, कम संख्या में जो लोग थे उनके अधिकार आते हैं इसमें। ठीक है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और उपनिवेशीकृत जनता
अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार इसमें सम्मिलित है मानवाधिकार में। इनके उल्लंघन के उदाहरण हैं 1990 के दशक से होने वाली घटनाएं। तो ये देखिए एग्जाम्पल हैं जहाँ जहाँ पे मानवाधिकार से संबंधित, उल्लंघन से संबंधित कुछ घटनाएं हुई है। रवांडा में जनसंहार हुआ, ठीक है ना, मानवाधिकारों का उल्लंघन करके। कुवैत पर इराक का हमला, कुवैत पर इराक ने हमला किया, ठीक है। और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया द्वारा क्या किया गया, रक्तपात किया गया। पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया द्वारा रक्तपात किया गया। तो ये सब जो है मानवाधिकारों के उल्लंघन के कुछ उदाहरण हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित 2 उदाहरण दीजिए। तो 1 या 2 उदाहरण आप अच्छे से याद कर ले, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो खतरों के नए स्रोत में जो है दूसरा जो पॉइंट है वो है मानवाधिकारों का उल्लंघन, ठीक। इसके बाद देखिए तीसरा है खतरों के नए स्रोत में, सुरक्षा के खतरे के नए स्रोत में वैश्विक निर्धनता, वैश्विक गरीबी। अनुमान है कि अगले 50 वर्षों में विश्व के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों को और सामाजिक समूह को और गरीब बना देगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कम होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगा, ठीक है। तो वैश्विक निर्धनता भी क्या है, एक बहुत बड़ी वर्तमान समय में समस्या, और ये भी जो है सुरक्षा के लिए खतरा है, ठीक है दोस्तों। आज भी आप देखेंगे कि भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में या फिर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इन सब देशों में जो है जो विकासशील देश है, यहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वैश्विक निर्धनता भी क्या है, सुरक्षा के खतरे के नए स्रोत है। तो 3 हेडिंग हो गए, 3 पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन के। आपको जो है हेडिंग के साथ अच्छे से याद करना है, हेडिंग याद करना है, और हेडिंग के आगे लिखने के लिए इन सब बातों को याद भी करना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए चौथा जो हेडिंग है, चौथा पॉइंट है खतरे के नए स्रोत में, वो है नई बीमारियों का फैलना। जो खतरे के नए नए स्रोत जो आए हैं, नए नए जो समस्याएं हैं, वो सारे पॉइंट है ये, ठीक है, जिनसे वर्तमान में क्या हो रहा है, खतरे जो है, सुरक्षा को जो है खतरा पहुंच रहा है, ठीक है। नई बीमारियों का फैलना, HIV, और अभी वर्तमान में आप देख सकते हो कि मतलब कोरोना आया था जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था, ठीक। तो HIV, एड्स, एबोला, बर्ड फ्लू और सोर्स जैसी बीमारियां फैल रही है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकना आसान नहीं है। इसके लिए विभिन्न देशों में पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक संबंध होना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए समस्याओं को सुलझाने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, ना कि परमाणु हथियारों की। तो ये जो है बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याएं, इनको सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए, विश्व स्तर पर लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वैश्विक समस्या कभी भी जो है परमाणु हथियार से या कोई एक देश उसका समाधान नहीं कर सकता। वैश्विक समस्या जैसे पर्यावरण से संबंधित हो, या बीमारियों से संबंधित हो, या गरीबी से संबंधित हो, इन सब का समाधान, या आतंकवाद से संबंधित हो, इन सब का समाधान जो है वैश्विक स्तर पर होगा। सभी देश मिलकर करेंगे तभी हो पाएगा, कोई अकेला देश इनका समाधान नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कोरोना आया था, अभी कोरोना का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कोरोना विश्व स्तर पर सभी देशों ने उसके जो है वैक्सीन बनाने का प्रयास करने लग गए थे, ठीक है। और आखिरकार में जो है अब क्या हुआ है, विश्व स्तर पर सभी देश सामने आए, और आज जो है वर्तमान में स्थिति ठीक हो गई है, ठीक है। उसका जो है वैक्सीन बनाया गया, और वर्तमान में जो है ठीक हो गया, कोरोना को भगा दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है खतरों के जो है सुरक्षा के जो है नए खतरे हैं, ठीक है, सुरक्षा के नए खतरे हैं, ठीक। इसके अलावा आप 5वां हेडिंग बना सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक निर्धनता, ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक ताप वृद्धि, ठीक है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग का बना सकते हैं, आज देख सकते हो ओजोन परत में होल हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पेड़ों को अधिक से अधिक काटा जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, समय पर बरसात नहीं हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग भी जो है क्या है, सुरक्षा के जो है नए खतरे के स्रोत है। तो ये भी जो है 5वां हेडिंग आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब देख लीजिए, काफ़ी आसान शब्दों में है ये सब। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए क्या था, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, सुरक्षा को होने वाले खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों की भूमिका का आकलन कीजिए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और इन सब में पॉइंट में जो है, जैसे देखिए पहला जो है सुरक्षा को होने वाले
खतरे के नए स्रोत जो है आतंकवाद हो गया, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया और वैश्विक निर्धनता हो गया, नई बीमारियों का फैलना हो गया। 5वां हेडिंग आप ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि बना सकते हैं और इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि वर्तमान समय में जो है ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है और इससे क्या नुकसान हो रहा है। 4-5 लाइन आगे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4-5 नंबर में, 4 या 6 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे SST स्टडी पॉइंट चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उस क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। ओके।